बहन महिलाओं की मीटिंग में यहाँ मंच पर उपस्थित इस मंडल के प्रभारी भाई रवि जाटव जी, दूसरे हमारे ओमवीर सिंह जी, हमारे बीच में प्रभारी भाई वीरेंद्र जाटव जी और बहुत सफल संचालन कर रहे चुनाव का भाई कुलदीप जाटव जी, और हमारे सम्मानित साथी और इस जिले के जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है भाई दयाराम सेन साहब, हमारे बीच में राजकुमार सेन साहब, ओम प्रकाश जी और मजबूती से बाबूलाल सेन जी, सभी जिम्मेदार साथी हैं। क्योंकि आज महिलाओं की बैठक है हमारे बीच में, जिनके लिए हम लोगों ने आपको यहाँ बुलाया, तकलीफ दी है। ऐसे आपके हर दिल अजीज बेहतरीन किस्म के नेचर के मालिक, कहते नहीं नेचर का मालिक होना, बेहतरीन किस्म का नेचर का मालिक होना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ऐसे भाई पीएन गर्ग साहब भी हमारे बीच में आपके प्रत्याशी बैठे हैं। हमारी बहन भाई नीलम जी, हमारी दूसरे शारदा बहन जी, मंजू एडवोकेट जी बहन हमारी, मनीषा एडवोकेट जी, राधा शाही जी, द्रौपदी जी, हमारे बीच में रोशनी जी, हमारे बीच में हेमलता जी, अनीता जी, अंजलि जी, रेणु जी, मिथिलेश जी, हाबी जी, राजकुमार जी, दूसरी हेमलता जी, राजेश्वर जी, पिंकी जी, हमारे बीच में सविता जी, विमलेश जी, रजवती जी, विपिन केसरी जी, रीना गौतम जी, निकिता गर्ग जी, संजना गोयल जी के साथ साथ सभी हमारी बहनें और माएं और छोटी बहनों, मैं आपसे केवल एक अपील करना चाहते हैं। आप वो एक, क्योंकि आपके कई रूप हैं, आप अपने माँ के रूप में भी आप होती हैं, बहन के रूप में भी आप होती हैं, बेटी के रूप में भी आप होती हैं, आप हर रूप निभाते हैं। कुदरत ने इंसान और महिलाओं के बीच में कई रूप है। जैसे मर्द बेटे का रूप अपनाता है, पति का रूप अपनाता है, भाई का रूप अपनाता है, और फादर बाप का भी रूप अपनाता है। इसलिए ये दो चीजें ऐसी हैं, अगर ये चाहे हर चीज बदल सकती है। और सबसे पहले बदलने का सबसे ज्यादा अगर श्रेय कोई देता है, कहते नहीं अगर संसार सुधरता है तो किसका देन क्यों नहीं होता, महिलाएं होती, हमारी बहनें होती हैं, क्योंकि उनके रूप में देवी हुई हो गई। अगर इस देश के अंदर देवी को पूजा करते वो भी महिलाओं के रूप में हमारी जननी है। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप चाहती हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो, आप चाहती हैं भाईचारा हो, आप चाहते हैं हमारे बहन बेटी हमारी सुरक्षित रहे, आप चाहते परिवार में खुशहाली रहे, तो आप याद कर लेना बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार थी, रात में अगर 12 बजे भी हमारी बहन और बेटी निकल जाती थी, कोई उसको देखने वाला छेड़ने वाला नहीं था। डर था, खौफ था कि एक महिला की सरकार चल रही, एक बहन की सरकार चल रही, एक बेटी की सरकार चल रही। क्या आप अपनी सरकार बनाना नहीं चाहती? उस सरकार की मालिक बहन कुमारी मायावती जी नेतृत्व कर रही थी, लेकिन मालिक इस देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी होती थी। वो गर्व से कहती थी कि हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी की सरकार चल रही। अगर तुमने जरा सा भी कोई गलत किया तो तुम्हें जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये जितने भी गलत सोचने वाले लोग थे, अपराध किस्म के लोग थे, या तो प्रदेश के बाहर चले गए, नहीं तो जेल के अंदर पहुंच गए थे। अपना सुरक्षित करने के लिए लाइन ऑर्डर मेंटेन अगर किसी ने किया था तो केवल आपकी बहन कुमारी मायावती जी ने किया। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं, रोजगार की बात सही बताओ, 5 साल की सरकार में जो बेटी पढ़ने लिखने के लिए जाती थी, आप इस चीज की गवाह हैं, जो बेटी पढ़ने लिखने की जाती थी उसको 15,000 रुपए अलग दिए थी, नहीं देती? बताओ। 15,000 रुपए स्कॉलरशिप बहन जी ने ही लागू करी थी केवल बेटियों के लिए। उसके साथ जो हमारी बहनें मां बनती थी, अगर बेटी हो जाती थी तो उनके घर में कलेश से ऐसा होता था, कलेश जैसा हो जाता कि एक और बेटी, 2 बेटी पैदा हुई, तीसरी और बेटी पैदा हो गई। ये सोच बन चुकी थी हमारे, जबकि बेटी तो एक समझ लीजिए कि बेटी अगर नहीं है तो कुछ नहीं है।
लेकिन बेटी को बोझ समझने का काम इस देश में ज्यादातर लोगों ने समझ लिया था। लेकिन बहन जी की सरकार रही तो बहन जी ने जब जिस सरकारी हॉस्पिटल में महिला मां बनती थी तो उसके लिए बहन जी ने कहा था कि इसको 20,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट करके दे देना। जब ये बेटी बड़ी होगी, आपको याद होगा, जब ये बेटी बड़ी होगी तो ये किसी के सहारे नहीं होगी, इसका खुद बैंक वैंक इतना हो जाएगा, 2 से 3 लाख रुपए बढ़ के हो जाएगा, तो ये अपने पैरों पे इसकी बहन, इसकी शादी, इसके परिवार के लोग इसी पैसे से कर देंगे, ये परिवार पे बोझ नहीं बनेगी। ऐसा काम बहन कुमारी माइती जी ने किया। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माओ और मेरी बेटियों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, अगर आप चाहती हैं कि 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हो तो आपको आज से पहल करना पड़ेगी। आप अपने परिवार को पहले अपने कब्जे में कर लो, और मुझे उम्मीद है कि आपका परिवार आपसे नहीं हट सकता, दुनिया से हट सकता, आपका परिवार आपसे नहीं हट सकता, क्योंकि आपने कह दी कि खाना बाद में खाएंगे, पहले मतदान करने आप हमारे हिसाब से जाएंगे, खाना बाद में पकाएंगे, पहले मतदान हमारे हिसाब से करने जाएंगे। जैसे ही आप ये कहोगे अगर मतदान सही नहीं करके आए तो फिर हम खाना भी नहीं बनाएंगे। अगर आप ये कह देंगे तो मेरा ये विश्वास है कि कोई भी पुरुष अपने घर में कलेश करना नहीं चाहता है। वो कहता भैया हमने हमेशा वोट दूसरे कहने में दिया, एक बार हम अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी के ही नाम कर दे, ये हमारी घर की कलेश तो 5 साल सही रहेगी। क्यों मैं गलत कह रहा हूं बताओ आप लोग? तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज हमारी जो बहनें बैठी हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, आप जिस घर में रहती हैं उसके पड़ोस वाले घर में भी बातचीत कर, उसके सामने वाले घर में भी, महिलाओं से केवल बात करो। आप महिलाओं से बात कर लो। जिस दिन हमारी बेटियों ने अपने, हम सब लोगों से बात कर ली, हमारी माओं ने बात कर ली, आप मैं यकीन दिलाता हूं, देखिए ये जो सभी लोग बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, इसमें ऐसा एक धर्म एक जाति की नहीं है। यहाँ हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के लोग, हमारी बहनें बैठी। भाई धर्म तो हमारे चॉइस से होता है कि हमें जो अच्छा लगा हमने धर्मा लिया, लेकिन बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने जातियों का विरोध किया था। जातियां क्यों बनाई गई थी? जातियां तो जानवरों में होती हैं। किसमें होती हैं? जातियों में, जानवरों में तो जाति होती है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये हाथी है, शेर है, ये। लेकिन इंसानों में जाति बनाकर, इंसान तो इंसान है कि नहीं है बताओ? इंसान तो सब एक से होंगे, हमारे आंख एक सी है, सब कुछ हमारा एक सा आएगा, तो ये बताओ हमने क्यों जाति बनाई? ये जाति बनाने का काम राजाओं ने किया था। राजाओं ने, क्योंकि राजा की कोई जाति नहीं होती थी, राजा राज करने के लिए प्रजा में अनेक जाति बनाते थे कि इनमें बांट डालो, इनमें फूट डालो और राज करो। तो राजा की कोई जाति नहीं होती थी, प्रजा की अनेक जाति होती थी। तो हम लोग, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा कि इंसानों में जातियां बांटकर जो राज करने का फार्मूला राजाओं ने अपनाया था, हम ऐसे राजाओं का ऑपरेशन कर देंगे, ऐसी रानी का ऑपरेशन कर देंगे कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब हमारे वोट से राजा पैदा होगा। तो आपका अगर राजा होगा तो वो आपके वोट से होगा, ना कि रानी के पेट से होगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको वोट की अपनी कीमत समझना। लोग कहते हैं अरे भाई महिलाओं का वोट तो हम पुरुष को बात कर लेंगे, पुरुष के हिसाब से डल जाएगा। क्योंकि ज्यों डल जाता है कि हमारी बहनें वोट का सही इस्तेमाल जान नहीं पाती हैं। जिस दिन, मेरा उम्मीद है, ये यकीन है, जिस दिन हमारी माँ और बहनें वोट का सही इस्तेमाल जान जाएंगे, उस दिन पुरुष भी उनके इशारे पे चलना शुरू कर जाएंगे और उनके हिसाब से वोट डालेंगे। और जब वो आपके हिसाब से वोट डलेगा, कहते नहीं है जिसका वोट उसकी उम्मीद से डलता है, तो उस वोट की कीमत भी जानी जाती है। जब जिसके लिए आप वोट डालती हैं, जब वो काम नहीं करता है तो उसको काम कराने की क्षमता आप रखती हो। इसलिए पीएम गर्ग एक ऐसे शख्स है, आपने, हाथी इतना बड़ा निशान है कि किसी भी, अब जैसे ही आप वोट डालने जाओगे तो शायद है इससे बड़ा निशान तो नहीं हो सकता है कि, बताओ हाथी से बड़ा? अगर हाथी से बड़ा कोई निशान हो तो आप बताइए। हाथी का निशान वो मजबूत निशान, वो बड़ा निशान है कि हर कागज में दिख जाएगा
कि हाथी ये है, आपको समझाने और बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर आप बाबा साहब को मानते हैं, मानवर काशीराम साहब को मानते हैं और बहन जी को अपना नेता मानती हैं, तो जिस तरीके से बहन जी ने मेहनत करके इस पार्टी को यहां ले आई है, मेरी बात गौर से समझना, जिस तरीके से बहन जी ने अपने जीवन को समर्पित करके, किस बहन बेटी की इच्छा नहीं होती हमारा परिवार नहीं बसे? बताओ। अच्छा आप खुद सोचो, किस बहन बेटी की इच्छा नहीं होती हमारा परिवार बसे? बहन जी 89 में 89 में सांसद बन गई थी, 89 में। और जब उस समय महिलाओं पे बहुत पर्दगी हुआ करती थी, जब बहन जी ने अपने आप को समर्पित करके 89 में सांसद बनी और चाहती तो अपना परिवार बेहतर से बेहतर बसा सकती थी। 4 बार सीएम उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश अगर कोई है तो कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम रही, 89 में सांसद बन गई थी, 95 में 95 में पहली बार मुख्यमंत्री बन गई थी। अगर चाहती तो अपना परिवार बसा सकती थी, लेकिन बहन जी ने कहा कि नहीं, ये बहुजन समाज के लोग ही मेरा परिवार है, मैं अपने इस बहुजन समाज में अपना समाज को, अपने जीवन को समर्पित कर दी। ऐसी सोच कौन ला सकता है? बताओ। अच्छा, कोई ऐसी सोच ला सकता? बहुत कम लोग होती है। इसलिए किनके लिए? आपके लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए। अगर मेरा ये उम्मीद है, अगर 5 साल सरकार रही है तो जितना भी बैकलॉग खाली था नौकरियों का, हर इंसान को रोजगार मिला, नौकरी मिली है। बताओ, मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो। और मानवर शहरी काशीराम योजना के तहत मकान, जो गरीब हमारी बहनें थी, गरीबी हमारी मां थी, उनको रहने का ठिकाना नहीं था, मानवर शहरी काशीराम योजना बना के मकान, और मकान जब बनाए तो रजिस्ट्री मालूम कितने में हुई? 1 रुपए में मकान की रजिस्ट्री करके दी, 1 रुपए में लाइट और पानी का कनेक्शन करके दिया। और जिस तरीके से रोड, अब मेरी बात गौर से समझना, जिस तरीके से रोड वीआईपी कॉलोनी के चौड़े होते हैं, पार्क होता है, जैसे आज वीआईपी कॉलोनी हो, जिनके पास धन है वो बेचारे वीआईपी कॉलोनी में अपना पैसा लगा के ले लेते हैं। बहन जी ने कहा, जिस तरीके से पार्क वीआईपीओ के बनते हैं, जिस तरीके से उनके चौड़े रोड होते हैं, हम उसी तरीके से अपने गरीबों के लिए रहने के लिए लंबे चौड़े रोड देंगे और पार्क देंगे कि जब उनका खुद का घर होगा तो वो लोग कभी किसी किराए के मकान में नहीं रहेंगे। ये सोच भी बहन जी ने पैदा करी, ना कि किसी और ने पैदा करी। और इतना ही नहीं, चाहे महिला के लिए, चाहे बेटियों के लिए, चाहे रहने के लिए घर का मकान के लिए। और इतना ही नहीं, मैं आपको और इस विश्वास दिलाता हूं, जब भी महिला सशक्तिकरण की बात आई, 33% आरक्षण की, कितने परसेंट? 33% आरक्षण की बात आई, बहन जी ने ठोक के इस बात को कहा कि महिलाओं को भी 33% आरक्षण मिलना चाहिए। ये बहन कुमारी मायावती जी की। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी यहां से जीत कर जाए, क्योंकि यहां पिछली बार भी आप लोगों ने सुरेश बंसल जी को जिताया है। सुरेश बंसल जी यहां 2 बार एमएलए रहे, आप ही के तो वोट से रहे, और इस बार पीएम घर रहेंगे। आज सर समाज के लोग, ये भाजपा और सपा के लोग मालूम क्या कहते हैं? ये हिंदू और मुसलमान को लड़ा के सियासत करते हैं, लड़ा के वोट लेते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। और बहन जी ये लड़ा के वोट लेते हैं, और बहन जी मिला के वोट लेती है, सब जन हिताय सब जन सुखाय के आधार पर वोट लेती है। तो ये बताओ, लड़ाने वाला बड़ा है कि मिलाने वाला बड़ा? बताओ। तो आप अगर बीएसपी के लिए काम कर रही हैं, अपनी बहन के लिए, अगर बहन जी के लिए काम कर रही हैं, तो आप मिलाने का काम कर रही हैं, ना कि लड़ाने का काम कर रही हैं। तो आप कितने लोग तैयार हो मिलाने के लिए? बताओ। आप सर समाज को मिला लो, सभी बहनें हमारी बेटी हैं, सर समाज की महिलाओं को मिला लो कि हम मिलाने के लिए तैयार हुए हैं। जैसे बहन जी की सोच है, सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई
बनिया है, ना कोई बैस है, ना कोई छत्री है, ना पाल है, ना प्रजापति है, सब भाई है। सब मिलके लगाओ सबसे बेहतर। हम पहले भाई भाई हैं, हम पहले बहने बहने हैं। अगर आपने बहने, हम कहना हम सब बहने हैं, हम सब एक दूसरे को सम्मान करते हैं। जिस दिन आपने ये सोच बना ली उस दिन इन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, भाजपा और सपा की। मेरी आपसे दुकान गुजारिश है, आप तैयार हैं पूरे तरीके से? आज के तारीख है 2 और वोटिंग के तारीख को होना है 13 को। तो 13 को मैं तो ये मानता हूं 13 मई 2007 में बहन जी ने शपथ ली थी। 13 मई 2007 में बहन जी ने सीएम की शपथ ली थी और 23 मई को काउंटिंग भी है। ऐसे ही है 23 नवंबर की काउंटिंग भी है। सब बेहतर हो रहा। आप केवल आज जो आपके बीच में 10, 11 दिन, 9 दिन, 10 दिन बचे हैं, आप यहां से संकल्प लेके जाओ कि 1 और 2 घंटे हम अपने हाथी के निशान के लिए, अपने लोगों के लिए काम करेंगे। बताओ करोगे नहीं करोगे? बताओ। मतलब जो आप अपना फैमिली का समय बच रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपनी फैमिली का समय छोड़ के सारा काम यहां लग दो। जो 2 घंटे 3 घंटे हमारे पुरुष जाए अपने काम धंधे से, उसी में 2-3 घंटे निकाल दो। बगल का घर देख लो, सामने घर देख लो, मोहल्ले में घूम लो। 8-10 लोग इकट्ठा होकर, 10-12 लोग हमारी बहनें ये बैठी है, सब आप लोग महिलाओं की टीम बना के, जब सब लोग महिलाओं की टीम बना लोगे तो ये देख लेना, अगर आपने ये मेहनत शुरू कर दी और 4 घंटे दे दिए तो जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो कहीं भाई देखो हम तो यहाँ काम धंधा करने आए और वोट का काम हमारी महिलाएं कर रही हैं। तो आप देख लेना जिस दिन वोट डलेंगे तो सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी के पीएन करके जीतेंगे और श्रेय केवल आप लोगों को दिया जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप पूरी तरीके तैयार हैं? हमारी आप लोग सब लोग तैयार हैं? तो मैं इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि इसके बाद हमने संगठन की बैठक बुलाई है, मैं इसी उम्मीद के साथ गुजारिश करता हूं भाई पीनगर साहब से कि आप भी आपसे अपील कर लें और फिर आभार प्रकट कर देंगे। मैं उसी उम्मीद के साथ अपनी बात को यहीं से विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत।